दोस्तों आखिरकार वो सच सामने आ ही गया जिसकी अब तक पर्देदारी थी। लेकिन जिस तरह से ये सच सामने आया है, यकीन जानिए ना तो ये 125 करोड़ का महान देश इस तरह से इस सच के आने को डिजर्व करता था, ना ही हमारे देश की महान सेना। आखिर कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में, इसको लेकर मीडिया ने रिपोर्ट छापी तो उनको एंटी नेशनल कह दिया गया। विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने सवाल पूछे तो उनको पाकिस्तान परस्त कह दिया गया। लेकिन अब जो जानकारियां निकलकर आखिरकार स्वीकारी जा रही हैं, वो न केवल इस सरकार के सामने क्वेश्चन मार्क लगा रही है, बल्कि अब इस सरकार से ये भी पूछने पर हमको विवश कर रही हैं कि क्या इस सरकार की गलती की वजह से भारत की वायुसेना को ये लॉस झेलना पड़ा। और ये स्वीकारोक्ति, ये बात जब से इंडियन नेवी ने बोली है दोस्तों, इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार ने बोली है, तब से सरकार की हालत खराब हो गई है। स्थितियां ये हो गई हैं कि भारत के दूतावास, इंडोनेशिया में भारत के दूतावास को इस पूरे मसले को लेकर बाकायदा सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन जिस मामले में सफाई दी गई है वो समझना आपके लिए जरूरी इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि ये आपके और मेरे बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले ने हम सब के दिल को छलनी किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ दोस्तों, इसकी वजह से हमने अपनी देश की सेना के शौर्य को एक बार फिर सलाम किया। हमने देखा हमारी देश की सेना के अदम्य साहस और उनकी शानदार रणनीति का नतीजा। लेकिन फिर आ गया पाकिस्तान का एक दावा। पाकिस्तान ने दावे करने शुरू कर दिए कि उसने हमारे इतने लड़ाकू विमान गिरा दिए, इतने राफेल गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों हुआ क्या, अब इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से तो ऑफिशियली कोई बयान दिया नहीं गया, लेकिन अब जो जानकारी इंडियन नेवी के कैप्टन द्वारा दी गई है, उसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ गई इस मामले में। क्यों, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार का बयान सुनेंगे। आप चाहें तो आप खुद भी सुन सकते हैं दोस्तों, YouTube में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वीडियो का शीर्षक मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो ऐसी दिखती है, एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडियन एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटिसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। इंडोनेशिया और भारत के बीच एक सेमिनार चल रहा था। सेमिनार 25 मिनट का था, 1 महीने पुराना ये वीडियो है। ये वीडियो अब वायरल इसीलिए है क्योंकि इस वीडियो का एक अंश में इंडियन नेवी के जो कैप्टन है शिव कुमार, उन्होंने एग्जैक्ट जो बात बोली उसी को लेकर सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। उन्होंने ये बोला, ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट गिवन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप टू नॉट अटैक द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और देयर एयर डिफेंसेस। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा कहा गया था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को हमने निशाना नहीं बनाना है, इसीलिए ये सारा लॉस हुआ। क्योंकि इंडोनेशिया के सेमिनार में भी वो बातें उठी जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इतने लड़ाकू विमान गिरा दिए, इतने लड़ाकू विमान गिरा दिए। आप तो जानते ही हैं पाकिस्तान एक नंबर का झूठा। तो उसको जवाब दिया हमारे इंडियन नेवी के कैप्टन ने कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था कि आपको पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाना है। दोस्तों इसके बाद से लगातार पिछले 24 घंटे से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इस सरकार ने वायुसेना के हाथ बंधवा कर उससे हमला करवाया। अब इस पूरे मसले पर सरकार से इसलिए भी सवाल पूछे गए क्योंकि भाई मोदी खुद ही बोलते हैं कि उन्होंने फ्री हैंड दिया था सेना को, तो ये किस तरह का फ्री हैंड है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों जब विवाद हुआ और विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे तो बाकायदा जो इंडोनेशिया में भारत का दूतावास है वो सामने आया और उसने इस पूरे मसले को लेकर बयान जारी करते हुए कहा, हमने एक सेमिनार में रक्षा अताचे द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी। उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर यानी कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया और मीडिया रिपोर्ट वक्ता द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के इरादे और जोर का गलत प्रेजेंटेशन किया गया। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे पड़ोस के कुछ अन्य देशों के विपरीत नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करते हैं। ये भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना था और भारतीय प्रतिक्रिया गैर उग्र थी। अब दोस्तों इस सफाई पे जो स्टेटमेंट आई है इंडोनेशिया के भारत के दूतावास द्वारा, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। भाई पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पाकिस्तान टाइप तो है नहीं कि डायपर से लेकर जूते से लेकर सारा काम सेना कर रही है। सरकार भी सेना बना रही है, देश को बचा भी सेना रही है और पैसा भी सारा सेना खा रही है। भाई पाकिस्तान में तो एक ही नेक्सस चलता है और वो सेना का नेक्सस है। भारत तो ऐसा नहीं ना, भारत तो लोकतांत्रिक देश है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सेना पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर ही काम करती है। इंदिरा गांधी ने आदेश दिए तब भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिए करगिल युद्ध करेंगे तो करगिल युद्ध किया, हम जीते। ठीक वैसे ही दोस्तों नरेंद्र मोदी ने आदेश दिए कि हम किसी भी हाल में केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाएंगे, वहां के जो एयर बेसेस थे उनको निशाना नहीं बनाएंगे जो पाकिस्तान के मिलिट्री एयर बेस थे। लेकिन सवाल अब ये उठने शुरू हो गए हैं कि ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी पॉलिटिकल लीडरशिप की थी ना,
उन्होंने गलत कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि आपने ऐसा करके अपनी वायुसेना के हाथ बांध दिए, लेकिन पाकिस्तान ने तो ये माने नहीं और उसकी वजह से हमें लॉस हुआ। अब दोस्तों इस पूरे मसले को लेकर सरकार चौतरफा घिर गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, मोदी सरकार ने न सिर्फ शुरू से झूठ बोला बल्कि ताजे खुलासे से साफ है कि इस सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया और इन्हीं के कारण हमारी भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर कैप्टन शिव कुमार के सनसनीखेज खुलासे के अनुसार भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के दौरान भारत के राजनीतिक नेतृत्व की बाध्यता के कारण लड़ाकू विमानों को खो दिया। आपको याद होगा, सरकार सवाल उठाने पर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रही थी, लेकिन उसी बीच सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हवाई हमले में हुए नुकसान की बात को स्वीकारा था। अलबत्ता उन्होंने हमारे कितने जहाज क्षतिग्रस्त हुए ये बताने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ताजा खुलासे के बाद तो सवाल ये है कि सरकार के कारण ये नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसीलिए सवालों से भागा जा रहा था? क्या इसीलिए संसद के विशेष सत्र की मांग को ठुकराया गया? क्या इसीलिए मोदी जी सर्वदलीय बैठकों से मुंह चुराते रहे? सरकार से शुरुआती तौर में इस मामले में गलतियां ये हुई कि उसने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब दोस्तों उस ऑल पार्टी मीटिंग में भी मोदी नहीं आए, अमित शाह थे, रक्षा मंत्री थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही नहीं, इनफैक्ट सीज फायर के बाद भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। होता क्या दोस्तों, उस ऑल पार्टी मीटिंग में अगर मोदी होते, विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लेते, तो ऐसे हालात देश के अंदर होते ही नहीं। विपक्ष को मोदी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। आप बंद कमरे में विपक्ष के तभी तमाम सवालों के जवाब दे देते, क्योंकि विपक्ष तो आपके साथ ही था। भाई विपक्ष के सांसदों का डेलीगेशन गया तभी तो आप पूरी दुनिया में बता पाए ना। पूरी दुनिया में विपक्ष के सांसदों के डेलीगेशन की वजह से ही खबर बनी, केवल बीजेपी के सांसद तो उसमें थी नहीं। विपक्ष आज भी आपके साथ खड़ा है, बट पॉइंट ये कि सरकार ने विपक्ष को अपने साथ लिया ही नहीं। दूसरा, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। तीसरा, संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया। सरकार को ऐसा लगा होगा दोस्तों कि इन सवालों के जवाब संसद में देने पड़ गए तो उसके लिए स्थितियां खराब हो सकती हैं। लेकिन अब क्या, मॉनसून सत्र आ रहा है, सरकार को मॉनसून सत्र में इन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे दोस्तों, सरकार बच नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ भी सरकार की एक चाल होगी। इस तरह के सवालों से जब भी सरकार घिरती है, सरकार इतिहास में चली जाती है। नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, सबके गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे दोस्तों, सबके बारे में बात की जाएगी। अब देखिए, ये जो नरेंद्र सरेंडर का नारा राहुल गांधी ने चलाया, उसके बाद बीजेपी का पूरा आईटी सेल दिखाने में लगा हुआ है कि कैसे नेहरू ने सरेंडर किया, कैसे इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया। बड़ा दुख की बात है ये कि आप अपने पूर्व की विजय गाथाओं को सरेंडर के तौर पर दिखा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको काउंटर नैरेटिव ढूंढना है। तो पॉइंट ये है कि यही संसद में भी देखने को मिलेगा आपको। संसद में जब इस पूरे मामले में बहस होगी, बहस तो करनी पड़ेगी सरकार को। सरकार केवल राजनाथ सिंह के बयान से बचा नहीं सकती अपने आप को। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब ये बहस होगी तो सरकार को मेज पर आकर बात करनी ही पड़ेगी। तो जब सरकार को बात करनी ही थी तो सरकार बंद कमरे में ऑल पार्टी मीटिंग में बात कर लेती और विपक्ष को अपने साथ ले लेती। शुरुआत से इस मामले में पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर इतने गलतियां की इस सरकार ने कि अब उसके सामने वही गलतियां खड़ी हुई हैं। अब देखिए, भारत का जो दूतावास है इंडोनेशिया में, जो वो बयान दे रहे हैं, उनके बयान में और इंडियन नेवी के जो कैप्टन है उनके बयान में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारे देश में पॉलिटिकल लीडरशिप ही तो आदेश देगी। यही तो सच है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमको नहीं पता थी। लेकिन जिस तरह से पता चल रही है ये गलत है। ये शुरुआत में ही पता चल जाना चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि शुरुआत में ही बता देना चाहिए था कि इतने लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। आपने इसको इतना बड़ा बनाया क्यों? भाई यूक्रेन ने रूस में घुसकर इतनी बुरी तरह से ड्रोन हमले करके इतना नुकसान पहुंचाया रूस को। रूस ने नहीं छुपाया, कुछ घंटे में बता दिया इतना इतना नुकसान हुआ है, अब हम बदला लेंगे। फिर रूस ने बदला ले लिया। ये तो सच है ना दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती तौर में जो भी नुकसान हुआ कुछ लड़ाकू विमानों का, विच इज फाइन, युद्ध में होता है ये। उसके बाद हमारी सेना ने ऐसा जवाब दिया पाकिस्तान को, वो घुटनों पे आ गया। उसके डीजीएम ने फोन किया, वो खुद चिल्लाने लगा कि बचा लो। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को हमारी सेना ने निशाना बनाया है। बट द पॉइंट इज कि जिस तरह से सरकार ने इस मामले को हैंडल किया, ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स किए, और यही उसको अब फेस करने पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।